मच्छरों और मक्खियों की वजह से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? ऐसी बीमारियां कौन सी हैं जो कि मच्छर और मक्खी के ज़रिए जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं? जो फार्म पे काम करने वाले मेहनत कश मज़दूर लोग हैं, वो ज़्यादा कैसे चांसेस होते हैं कि ये बीमारियां जो मच्छर और मक्खी की वजह से होती हैं वो उनको वर्कर्स को ज़्यादा हों? इन बीमारियों की अलामात क्या हैं और इनसे हमने रोकथाम किस तरह करनी है, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। कल की रिपोर्ट है, मेरा तल्लक चौकाज़म लिया से है। एक छोटा सा आबाई इलाका है जिसमें 1.5 लाख के करीब आबादी है जिसकी। तो इस 1.5 लाख की आबादी में सिर्फ एक जो चिल्ड्रन अस्पताल है, सिर्फ एक डॉक्टर के पास कल के दिन में 170 केस आते हैं बच्चों के। तो डॉक्टर साहब से पूछा कि वजह क्या है कि 170 केस सिर्फ एक डॉक्टर के पास इतनी छोटी आबादी वाले इलाके में, इसकी वजह क्या है? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इस वक्त मच्छर और मक्खी का मौसम है, तो इसकी वजह से ख़ास तौर पे बच्चों में और प्रेग्नेंट जो औरतें हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। तो जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं फार्म पे, डेयरी फार्म पे, गोट फार्म पे, पोल्ट्री फार्म पे, तो वहाँ पे चूँकि मच्छर और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा हैं कि इस तरह की बीमारियां पैदा हों और इस तरह के बहुत सारे केस रिपोर्ट होते हैं। तो इस वजह से आज की वीडियो मैं बना रहा हूं कि जो मच्छर और मक्खियां हैं इसकी वजह से इंसानों में कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, और फिर ख़ास तौर पे ये जो मच्छर मक्खी है ये ऐसी बीमारियों की वजह बनते हैं जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होती हैं। तो इनसे हमने बचना किस तरह है, अलामात कौन सी पैदा होती हैं, ताकि अगर आप में अल्लाह ना करे कि अलामात पैदा हों तो बर वक्त अपने जो मुस्तनद डॉक्टर हैं उनको चेक करवाएं और टाइमली तशखीस हो बीमारी की कि बीमारी क्या है और उसका बर वक्त इलाज किया जाए। तो सबसे पहले नंबर पे जो बीमारी अक्सर पैदा होती है, इंतहाई मूजी बीमारी मलेरिया। इसमें क्या होता है कि इंसानों को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, कभी बुखार ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और इसी के साथ अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को गर्मियों में भी वो रज़ाई डाल के सोए होते हैं, तो वजह पूछी जाती है तो बताते हैं कि बुखार है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये बीमारी अक्सर मलेरिया की होती है, जिसमें इंसानों को न सिर्फ बुखार होता है, उसके साथ चिल्स होती हैं, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। ये बीमारी इंसानों की गुर्दों को भी इफ़ेक्ट करती है, इंसान के जिगर लिवर को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, और इस बीमारी की वजह से इंसान शॉक में चले जाते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं। अब होता क्या है, इस बीमारी में एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ये किसी इंसान के अगर अंदर मौजूद है प्लाज्मोडियम, तो क्या होगा कि जब मच्छर और मक्खी एक इंसान का खून चूसेंगे, वो इंसान जिसके अंदर ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट मौजूद है, अब एक इंसान का खून चूसा है और जब दूसरे इंसान पे जाके बैठेंगे और वहाँ डंग मारेंगे, तो वो वाला खून जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे इंसान में। उसी खून के अंदर वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट मौजूद होगा, जो कि ये बीमारी जिसका नाम मलेरिया है ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो ये बीमारी ज़्यादातर चांसेस हैं जो बच्चे हैं 6 मंथ से लेके 5 साल तक, क्योंकि उनके अंदर माँ की वजह से जो इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो कम हो चुकी होती है, तो इस वक्त इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मलेरिया बुखार पैदा हो। उसके बाद जो हामला प्रेग्नेंट औरतें हैं उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये बीमारी पैदा हो। ऐसे बच्चे जिनकी खुराक मुतवाज़न नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल खुराक पे पल रहे हैं, तो उनमें भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मलेरिया जैसी मूजी बीमारी पैदा हो। दूसरे नंबर पे डेंगू बुखार जो है वो भी इन्हीं मच्छर और मक्खियों की वजह से, ख़ास तौर पे मच्छर की वजह से ये बुखार फैलता है इंसानों में। इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स, ऐसे मादा, ऐसा मटेरियल, वो अंसर जिसने खून को जमा के रखना होता है, वो कम हो जाता है। तो इसकी जो नॉर्मल क्वांटिटी है, नॉर्मल मिकदार है, वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक है इसकी। तो उसमें जब डेंगू बुखार होता है तो ये कम हो के 70 से 80 हज़ार तक इसकी तादाद हो जाती है। अगर इसकी तादाद 20-30 हज़ार तक पहुंच जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इस बीमारी में क्या होता है कि अगर इंसान का बाहर से कोई खून निकलता है, कोई कट वगैरह लग जाए, तो वो खून रुकता नहीं है। अगर अंदर से कोई हेमरेज हो गई है, कोई ब्लीडिंग हो गई है, तो वो भी रुकती नहीं है, खून जमता नहीं है प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से। तो ये बुखार एक वायरस की वजह से होता है। तो आप जानते हैं कि जो बीमारियां
पैरासाइट्स की वजह से या जो बैक्टीरिया की वजह से हो जाती हैं वो फिर उनका इलाज जल्दी पॉसिबल है। जो बीमारी बजाय इसके कि वायरस की वजह से हो तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, उसमें इंसान के जाने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बीमारी भी एक किस्म की जो मच्छर हैं उनकी वजह से पैदा होती है। इसके बाद एक और बीमारी जिसको येलो फीवर कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि इंसान का सर दुखता है, कमर दुखती है, पूरा जिस्म दुखता है, थकान सी महसूस होती है। तो येलो फीवर इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीमारी भी लिवर को, जिगर को मुतासर करती है और उसकी वजह से इंसानों में खून की किल्लत हो जाती है और इस वजह से इससे जरकान होता है, आंखें पीली हो जाती हैं। तो इस वजह से इसी बीमारी को येलो फीवर कहा जाता है। इसमें बुखार भी होता है, थकान होती है, सर दर्द, कमर दर्द और पूरा जिस्म निढाल रहता है, किसी काम करने का दिल नहीं करता। तो ये बीमारी न सिर्फ लिवर को इफेक्ट करती है, जिगर को इफेक्ट करती है, बल्कि उसके साथ किडनी, गुर्दों को भी इफेक्ट करती है। इस वजह से अल्लाह ना करे कि इंसानों में किसी में भी इस तरह की अलामात पैदा होती हैं तो बर वक्त अपने मुस्तनद डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि बर वक्त बीमारी की तशखीस हो और बर वक्त इलाज हो सके। इसके साथ एक और बीमारी रिफ्ट वैली फीवर जो कि जानवरों से मुंतकिल होती है इंसानों में। अब होता यह है कि ये बीमारी भी मच्छर के ज़रिए मुंतकिल होती है। जब मच्छर जानवरों से ब्लड सक करते हैं, जानवरों को डंग वगैरह मारते हैं और फिर वही मच्छर जब आके इंसानों पे बैठता है तो वो जो जरासीम जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है तो ये बीमारी होती है। इसमें भी सेम अलामात होती हैं, जिस्म में दर्द होता है, हल्का बुखार होता है, थकान होती है, काम करने का दिल नहीं करता। और ये बीमारी इतनी डेंजरस है कि ये आँखों को भी, अगर ये बीमारी ज़्यादा हो जाए तो ये आँखों को भी मुतासर कर सकती है, जिससे इंसान को अंधापन का शिकार हो सकता है, हल्की सी ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकता है, गुर्दों को भी ये बीमारी मुतासर कर सकती है और इसी के साथ दिमाग को भी ये बीमारी मुतासर कर सकती है। तो ये वो कॉमन आम बीमारियां थी जो कि मच्छर और मक्खी की वजह से और फिर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वालियां ये बीमारियां हैं। तो अब हमने रोकथाम किस तरह करनी है? तो जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारा मजदूर तबका जानवरों में काम करता है, वहाँ पे चूँकि मच्छर और मक्खी ज़्यादा होती है तो आपने कोशिश ये करना है कि मच्छर और मक्खी का कंट्रोल करें। कंट्रोल के लिए एक अलहदा से भी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे भी, फेसबुक पेज पे भी, टिकटॉक अकाउंट पे भी, हर जगह डाली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मज़ीद मुख्तसर जो बात है वो मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका ये है कि जहाँ मच्छर और मक्खी ज़्यादा हो, जो पुराना तरीका है वो ये है कि आग की धुनी लगा दें, गंद कूड़ा क्रिकेट जमा करें, बिल्कुल स्लो आग लगा के बुझा दें, मुसलसल धुआं निकलता रहे, तो उसकी वजह से मच्छर और मक्खी भाग जाते हैं। उसके बाद जानवरों वाले स्टोर, जो फार्मेसी है जानवरों वाली, वहाँ से और जो ज़रूरी अद्वियात वाली दुकानें हैं वहाँ से आप एक पाउडर ले सकते हैं। सैगावान के नाम से पुड़ी आती है जिसमें ट्राई क्लोरोफान फार्मूला होता है। तो उसको आपने एक पुड़ी को आधा लीटर पानी में डाल के हर जगह पे, जानवरों के नीचे, जानवरों के जिस्म पे, खुरली के नीचे, पानी वाली हौजी के साइडों पे, फार्म के इर्द गिर्द जहाँ पे मच्छर और मक्खी के पैदा होने का खदशा हो सकता है, मच्छर और मक्खी अंडे जहाँ पे देते हैं वहाँ पे भी आपने ये सारा स्प्रे कर देना है। इसके बाद साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन के नाम से स्प्रे आती हैं। 1 ml आपने ये स्प्रे 1 लीटर पानी के अंदर डालनी है। जो बड़ी टैंकी होती है वो आम तौर पे 20 लीटर या 30 लीटर की होती है। 20 लीटर वाली पानी में वाली टैंकी में आपने 20 ml साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन आप स्प्रे डालेंगे और हर जगह पे आपने वो स्प्रे कर देनी है जहां मच्छर और मक्खी होने के या फिर उनके अंडों के होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी के साथ एक और जो तरीका है वो ये है कि आपने एक बोरी, जो तरीका आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बोरी लें, उसको पानी के अंदर डुबोएं, उसको बगैर निचोड़े हुए जो वो गीली हो उसको बिछा दें, उसके ऊपर शक्कर, पुराना गुड़ या गुड़ की कोई भी किस्म, आप मीठी कोई चीज़ आप उसके ऊपर डालेंगे, चीनी भी आप डाल सकते हैं, तो वो डाल के गीली बोरी के ऊपर शक्कर, चीनी, गुड़ डाल के उसके साथ आप एक पाउडर, एक दवाई जो आपको ज़रूरी अद्वियात वाली दुकान से मिलेगी, डिप्ट्रिक्स, लाजमी नहीं है कि आप ये लें, कोई भी और जहर ले सकते हैं जो इसका अल्टरनेट हो, इसका मुतबादिल हो। डिप्ट्रिक्स आप ये दवाई लेंगे और वो आप चीनी और जो शक्कर जो आपने फेंकी हुई थी उसी के ऊपर फेंक देंगे। आप देखेंगे कि जो आपके सारे इर्द गिर्द की मक्खियां हैं वो उसके ऊपर आके बैठेंगी। ये अट्रैक्ट करती हैं मक्खियों को, मक्खी और मच्छर इसके ऊपर आके बैठेगा और सारे इस तरह से मर जाएंगे। ये फार्मूला सिर्फ आपने एक दिन के लिए नहीं करना, मुसलसल आपने इसका इस्तेमाल करना है। और ये जो बोरी आपने डालनी है, आपने कोशिश करनी है ना ही इसकी पहुँच किसी इंसान बच्चे की पहुंच वहां तक हो, ना ही किसी बकरी के बच्चे की, किसी भी जानवर की। अगर कोई भी बंदा, कोई भी जिंदा इंसान इसको खाएगा तो वो मर जाएगा।
तो इसलिए कोशिश करें ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे किसी चीज़ की पहुँच ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का किसी किस्म का कोई सवाल हो जानवरों के वाले से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।